औरत ने अपनी ड्रेस के नीचे बहुत कम कपड़े पहने थे। अब जब उसकी ड्रेस खराब हो गई थी तो उसकी बहुत सारी स्किन दिख रही थी। वांग लिन अपने दुश्मनों के प्रति बेरहम है, भले ही वे औरतें हों, और उसने कोई रहम नहीं दिखाया। अगर कोई और होता तो उसे देखते ही वो हवस का शिकार हो जाता। खून की तलवार ज़ीज़ियांग की छाती में घुस गई। जैसे ही खून हर जगह फैल गया, खून की तलवार जोश में भिनभिनाने लगी। खून की तलवार में जान लेने का इरादा था। वो खून पीने के लिए बाहर निकली और जब तक खून नहीं पी लेती वापस नहीं लौटी। जैसे ही खून उसकी छाती से बाहर फैला, ज़ीज़ियांग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने खून खांसकर बाहर निकाला। जैसे ही वो गिरी, वो अपना खजाना निकालने के लिए एक बड़ा खजाना निकालने वाली थी, लेकिन वांग लिन उसे ये मौका कैसे दे सकता था। जैसे ही खून की तलवार उसकी छाती में घुसी, वांग लिन ज़ीज़ियांग के सामने प्रकट हुआ। उसकी नज़रों में भर गया, उसका एसेंस बाहर निकल आया। ज़ीज़ियांग के पास रिएक्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। आग का एसेंस एक बड़े वर्मिलियन बर्ड में बदल गया और ज़ीज़ियांग को घेर लिया। आग की ताकत भड़क उठी और उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। आग लगने के बाद थंडर एसेंस थंडर ड्रैगन में बदल गया। वो वर्मिलियन बर्ड के पीछे ज़ीज़ियांग की ओर बढ़ा। जिंदगी और मौत, कर्म और सच और झूठ दिखाई दिए। वांग लिन की आंखों में खून की लकीरें दिखाई दी और फैल गईं। पूरे ज़ीज़ियांग के चारों ओर खून की लकीरें दिखाई दी और पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए। आखिर में स्लॉटर एसेंस वांग लिन के हाथ में चला गया। इससे उसका हाथ कुछ ऐसा बन गया जो सभी जीवों का वध कर सकता था। जैसे ही स्लॉटर एसेंस दिखाई दिया, स्टार सिस्टम ठंडा हो गया। लाल बर्फ के टुकड़े दिखाई दिए और गिरने लगे। ये एक झटके में हुआ क्योंकि सभी 7 एसेंस बाहर निकल आए। ज़ीज़ियांग ने 3 बार खून खांसा और अब भी वो कोई खजाना नहीं निकाल पाई थी। उसके पास सील बनाने का भी समय नहीं था। 6 एसेंस गड़गड़ाए जब ज़ीज़ियांग ने देखा कि एक बड़ा हथेली एसेंस में घुसकर उसकी भौहों के बीच आ गया। जोरदार गड़गड़ाहट हुई और ज़ीज़ियांग ने एक बार फिर खून की खांसी की। उसके शरीर पर बहुत सारी खून की लाइनें दिखाई दी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो फट जाएगी। उसके दिल में बहुत तेज दर्द हुआ और उसकी असली आत्मा भी बुरी तरह घायल हो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके शरीर में निराशा भर गई। हालांकि ठीक इसी समय उसका डूबता हुआ शरीर अचानक रुक गया क्योंकि उड़ने से रोकने वाला नियम खत्म होने लगा था। लेकिन ये वांग लिन के प्लान का हिस्सा था। जैसे ही नियम खत्म होने वाला था, वांग लिन पास आया और ज़ीज़ियांग की तरफ इशारा किया, रुको। शरीर मन आत्मा को रोकने के लिए एक ही पॉइंट, स्वर्ग और पृथ्वी रुक जाओ। ज़ीज़ियांग का शरीर अचानक स्टॉप स्पेल से ढक गया। भले ही नियम खत्म हो गया था, वो गिरती रही। वो अपने खजाने भी नहीं निकाल सकी और उसके विचार भी रुक गए थे। वांग लिन ने लीबाउंड फोर्स को दबाया और ज़ीज़ियांग के पास गया। उसने तेज़ी से उस पर 9 बार इशारा किया। हर बार जब वांग लिन ज़ीज़ियांग पर सीलिंग फोर्स भेजता तो वो कांप उठती। जब सभी 9 पॉइंट लग गए तो सील पूरी हो गई। ज़ीज़ियांग के चारों ओर मकड़ी के जाले जैसी रुकावट आ गई, जिसने उसे पूरी तरह से सील कर दिया। अपनी आस्तीन के झटके से ज़ीज़ियांग का शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया और वांग लिन ने उसे पकड़ लिया। ये लड़ाई बहुत साफ थी, इसमें 10 सांसों से भी कम समय लगा था। वांग लिन ने ज़ीज़ियांग को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिनमें उसकी दिलचस्पी थी। उसके पकड़े जाने के बाद वो उसे किसी भी पल मार सकता था। खून की लाइट चमकी और वांग लिन के पास वापस आ गई। जैसे ही वो भिनभिनाई, वांग लिन आगे बढ़ा। उसके नीचे एक बड़ा भंवर दिखाई दिया और वो उसमें गायब हो गया। इस दुनिया में लोगों की 3 लहरें आ चुकी हैं, चौथी से निपटना मुश्किल होगा, इसीलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वांग लिन जानता था कि 300 खत्म हुई दुनियाएं जुड़ी हुई थीं और वो एक से दूसरे में जा सकता था। हालांकि उसे सील के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो अपना रास्ता तोड़कर निकल गया। 300 खत्म हुई दुनियाओं में से एक में एक भंवर दिखाई दिया। भंवर जोर से गड़गड़ाया, जिसने तुरंत यहाँ के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। व्हाइट टाइगर जनरल एक ग्रह के ऊपर आसमान में खड़ा था। उसके नीचे लाखों सैनिक एक बड़ी लड़ाई में लड़ रहे थे। खून नदी की तरह बह रहा था और लगातार मौतें हो रही थीं। लाखों सैनिक मैदान में जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे। इंसानों के बीच इस तरह की लड़ाई देखने को बहुत कम मिलती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतना कत्लेआम होगा। और मारो, तुम जितना मारोगे मैं उतना ज्यादा मारने का इरादा सोख पाऊंगा। हालांकि मैं इसे यहाँ से बाहर नहीं ला सकता, लेकिन मैं इसे दुनिया में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इस दुनिया में आने वाला पहला इंसान था और सारे नियम मैंने ही बनाए थे। जब तक कि वो 7 कलर्ड डाओइस्ट या ओल्ड घोस्ट जान ना हो, जो कोई भी यहाँ आएगा उस पर मेरे नियमों का असर पड़ेगा। व्हाइट टाइगर जनरल ने लंबे समय तक 7 कलर्ड स्वर्गीय राजा का पीछा किया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से 300 खत्म हुई दुनियाओं के बारे में जानता था। इस समय वो बहुत उत्साहित था।